नमस्ते बेटा। जैसे कि आपको धर्म शिक्षा के पाठ नंबर 16 के बारे में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के बारे में बताया था, जो एक आर्य समाज के महान सदस्य थे और स्वामी दयानंद जी के अनुयायियों में से प्रसिद्ध अनुयायी थे, जिन्होंने आर्य समाज के लिए और देश के लिए और संस्कृत भाषा के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया था। तो उनके ही सहपाठियों में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का नाम भी अग्रणी है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। महान स्वतंत्रताकारी थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, और वो आर्य समाज के भी सदस्य थे, जिन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत महान कार्य किए और देश को आज़ाद कराने में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। वो एक गर्म दल के नेता थे और महान क्रांतिकारी थे, और उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। तो आइए आज हम पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है वो सीखते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल, यह त्रयी ग्रंथ दल की 3 मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध। लाल बाल पाल, इस त्रिमूर्ति में लाल से लाला लाजपत राय का, बाल बाल गंगाधर तिलक का और पाल विपिन चंद्र पाल का बोधक है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, ये तीनों गर्म दल के नेता थे। आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, उसे लेना पड़ता है, इस मान्यता के कारण उन्हें गर्म दल का समर्थक माना जाता है। उनका मानना था कि जो आज़ादी को हम अगर किसी से मांगेंगे तो वो नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें छीनना पड़ता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 फरवरी 1864 ईस्वी को उनके ननिहाल लुडी के जिला लुधियाना पंजाब में हुआ। पिता राधा कृष्ण उर्दू के बड़े विद्वान थे तथा मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि माता गुलाब देवी कट्टर सिख थी। लाहौर में अध्ययन करने से पहले उन्होंने स्वामी दयानंद का भाषण सुना और 17 वर्ष की आयु में वे आर्य समाज के सदस्य बने। मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से थे। उनके परिवार में माता हिंदू कट्टर सिख थी। लाहौर में अध्ययन करने के समय उन्होंने स्वामी दयानंद का भाषण सुना और 17 वर्ष की आयु में आर्य समाज के सदस्य बन गई। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में हो चुका था, जब वह मिडिल के विद्यार्थी थे। 12 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो चुकी थी। जब वो मिडिल का मतलब होता है जब वो 8वीं या 7वीं या 9वीं क्लास तक थे। शिक्षा पूर्ण करके लाला लाजपत राय ने हिसार में वकालत प्रारंभ कर दी। वे नगर पालिका के सदस्य भी बने। वे कांग्रेस पार्टी में सन 1888 में सम्मिलित हुए। उस समय तक कांग्रेस स्वाधीनता की नहीं अपितु सुधार की पार्टी थी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार किया और धीरे धीरे उसको भारत की स्वाधीनता के साथ जोड़ दिया। इसका कारण यही था कि लाला लाजपत राय उस गुरु दयानंद का शिष्य था जो स्वराज्य का पक्षधर था। लाला जी आर्य समाज को अपनी माता कहा करते थे। जब वो कांग्रेस की पार्टी में शामिल हुए, उस समय कांग्रेस स्वाधीनता की पार्टी नहीं थी बल्कि सुधार की पार्टी थी। उन्होंने कांग्रेस की सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार किया और भारत की स्वाधीनता के साथ जोड़ दिया। वो गुरु दयानंद जी के शिष्य थे जो स्वराज्य के पक्ष में थे, क्योंकि स्वराज्य के बिना व्यक्ति गुलाम होता है, उसके बिना वो स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। लाला जी आर्य समाज को अपनी माता कहा करते थे। सन 1907 में लाला लाजपत राय ने पंजाब में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया। इसके कारण उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। सन 1914 में वे कांग्रेस के शिष्टमंडल के रूप में इंग्लैंड गए। वे 5 वर्ष अमेरिका भी रहे। वहाँ रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए जनमत तैयार किया। अमेरिका में भी रहकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया भारत की आज़ादी के लिए। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। बाद में यंग इंडिया नामक अखबार निकाला। उन्होंने अछूतोद्वार के लिए मुक्ति सेना का गठन किया। समाज सेवा के लिए सेवा समिति की स्थापना की। होम रूल की स्थापना की। अछूतोद्वार के लिए मुक्ति सेना का गठन किया।
समाज सेवा के लिए सेवा समिति की स्थापना की। भारत लौटने पर लाला लाजपत राय ने सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक तथा पीपल नामक अंग्रेजी साप्ताहिक ये 2 अखबार निकाले। लालाजी एक सफल और प्रभावपूर्ण वक्ता होने के साथ साथ सफल लेखक भी थे। मिस म्यो नामक ब्रिटिश महिला ने मदर इंडिया पुस्तक द्वारा भारतीय विशेषकर हिंदुओं की निंदा का जो प्रयत्न किया उसका करारा जवाब लालाजी ने ही दिया। उनकी पुस्तक का नाम था फादर इंडिया। जो इंग्लैंड की महिला थी, उन्होंने ब्रिटिश महिला ने मदर इंडिया पुस्तक के द्वारा हिंदुओं को अपमान किया, लेकिन लाजपत राय ने उसको करारा जवाब दिया फादर इंडिया पुस्तक लिखकर। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए जाने पर उन्हें क्षोभ हुआ। जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ था। क्षोभ का अर्थ होता दुख। 1925 में वे केंद्रीय विधान सभा के सदस्य बने। बाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के स्वराज दल में सम्मिलित हो गए, किंतु उनकी पंडित नेहरू के साथ निभी नहीं। पंडित नेहरू के साथ वे स्वराज दल में शामिल हुए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी नहीं निभी। क्या भारतीय स्वतंत्रता पाने के योग्य हैं? यह जांच करने के लिए आज सामन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को उसके विरोध में लाहौर में जो प्रदर्शन हुआ उनका नेतृत्व लालाजी ही कर रहे थे। पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लाठियां बरसाई। लालाजी के सिर और छाती पर भी ये लाठियां पड़ी। इसी चोट के परिणाम स्वरूप ही 17 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी। जब सामन कमीशन का विरोध कर रहे थे लोग, तो पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लोगों पर लाठियां बरसाई। उसके ऊपर भी लाठियां बरसाई। लाठियां लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने एक ऐलान कर दिया था कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी पड़ रही है, वो ब्रिटिश साम्राज्य की कफन का कील साबित होगी। इस प्रकार आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक महान स्वतंत्र सेनानी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और आर्य समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इस प्रकार हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी बनने का हमने एक निश्चय करना चाहिए। आइए हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। लाल, बाल, पाल के तीनों के नाम बताओ। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, ये तीनों इसी के नाम से जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय के माता पिता तथा जन्म स्थान का नाम बताओ। जैसा कि आपने पढ़ा था कि लाला लाजपत राय के माता पिता का नाम था, लाला लाजपत राय की माता थी जो वो कट्टर सिख थी। उसके लाला लाजपत राय का जन्म 28 फरवरी 1864 ईस्वी को उनके ननिहाल डूडी के लुधियाना पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम था राधा कृष्णन और माता का नाम था गुलाब देवी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के प्रोग्रामों में क्या परिवर्तन किया? लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार किया और धीरे धीरे उसको भारत की स्वाधीनता के साथ जोड़ दिया था। लाला लाजपत राय ने अछूतोद्वार के लिए क्या किया? लाला लाजपत राय ने अछूतोद्वार के लिए मुक्ति सेना का गठन भी किया था। इसमें हम एक प्रश्न भी जोड़ सकते हैं, समाज सेवा के लिए उन्होंने कौन सी समिति की स्थापना की थी? सेवा समिति की भी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस प्रकार हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु जब सारे क्रांतिकारी लाहौर में सामन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर निर्दयतापूर्वक लाठियां बरसाई। लाला जी के सिर और छाती पर लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय के गुण बताओ। लाला लाजपत राय के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे एक महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे।
लाला लाजपत राय क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक महान लेखक भी थे। ये थॉट है, दौड़ना व्यर्थ है, मुख्य बात तो समय पर निकलना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कहीं पर जाना है लेकिन अगर समय से नहीं निकलोगे तो आप लेट हो जाओगे। इसलिए दौड़ने की बजाय आप समय पर निकलो तो टाइम पर पहुंच सकते हो। तो आशा करता हूं कि आप सभी को लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में और उनके जीवन से संबंधित जो उन्होंने कार्य किए थे वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।